तो बेटा, कभी सोचा है कि सॉल्ट वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है? ये मैजिक नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम है। और आज हम देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स सुपर स्ट्रांग हैं, कुछ वीक हैं। बेटा, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होकर आयॉन्स बनाता है। यही आयॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सिंपल एग्जांपल, जब आप सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो सोडियम और क्लोराइड आयॉन्स बन जाते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चैंपियंस है बेटा। जब ये वाटर में जाते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब 100% ब्रेकडाउन। एग्जांपल्स हैं NaCl, HCl, NaOH। ये सब पूरी तरह से आयॉन्स में बदल जाते। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का टर्न है बेटा। ये थोड़े शाय हैं, पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते। कुछ मॉलिक्यूल्स आयॉन्स बनते हैं, कुछ इंटैक्ट रह जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड केवल कुछ % ही आयोनाइज होता। तो बेटा, अब साइड बाय साइड देखते हैं। लेफ्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए कितने सारे आयॉन्स। राइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट, कम आयॉन्स, ज्यादा मॉलिक्यूल्स। यही डिफरेंस है कंडक्टिविटी में भी। स्ट्रॉन्ग ज्यादा करंट, वीक कम करंट। रियल लाइफ में बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं टेबल सॉल्ट, बैटरी एसिड, ब्लीच। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे विनेगर, अमोनिया सोल्यूशन। नीट में यह क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी और आयोनाइजेशन डिग्री से क्वेश्चंस तो बेटा, आज हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली। ये डिफरेंस कंडक्टिविटी में दिखता है। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा। हे बेटा, तुम्हें याद है हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक बात जो मैंने नहीं बताई थी कि एक्चुअली कितना डिसोसिएट हो रहा है। ये कैलकुलेशन करना है तुम्हारे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा, डिसोसिएशन का मतलब है कि कंपाउंड अपने आयॉन्स में टूट जाता है, जैसे NaCl बिकम्स Na+ और Cl-। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, हमेशा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट रह जाते हैं। इसी को समझना है आज। अब आता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। बेटा, ये बेसिकली परसेंटेज है, कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डिसोसिएट हो गए। अगर 100 मॉलिक्यूल्स में से 30 टूटे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है 30% या 0.3। सिंपल फ्रैक्शन है, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। नीट में यही फॉर्मूला यूज करना है। तो बेटा, तुम्हें याद है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl, ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लगभग 1.0। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड सिर्फ 5% डिसोसिएट होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सिर्फ 0.05। देखा डिफरेंस? अब बेटा, कैलकुलेशन मेथड। अल्फा इक्वल्स डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मॉलिक्यूल्स, या फिर अल्फा इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयॉन्स डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। एग्जाम्पल, अगर 0.1 m एसिटिक एसिड में 0.005 m आयॉन्स बने तो अल्फा इक्वल्स 0.005 डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल्स 0.05। बेटा, नीट में ये कैसे आता है? क्वेश्चन होगा 0.2 m NH4OH सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 0.02 है, तो आयोनाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना? सिंपल, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इक्वल 0.004 m। ये रिवर्स कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। बेटा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला है कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा आयोनाइजेशन होता है। दूसरा है टेम्परेचर, जनरली इंक्रीज होने पर आयोनाइजेशन बढ़ता है। और तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग या वीक। ये सब नीट में थियोरेटिकल क्वेश्चंस में। तो बेटा, आज हमने कंप्लीट पिक्चर देखा, डिसोसिएशन प्रोसेस, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन मेथड्स और अफेक्टिंग फैक्टर्स। अब तुम नीट के लिए कॉन्फिडेंट हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आंसर कर सकते हो। ग्रेट। यहां है एक फैसिनेटिंग फैक्ट। सादा पानी जो हम प्योर समझते हैं वो एक्चुअली थोड़ा सा डिसोसिएट होता रहता है। जी हां, हमेशा। ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटा, जैसा कि हमने पहले डिसोसिएशन के बारे में सीखा था, पानी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये बहुत ही कम डिसोसिएट करता है। आइए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है। अब बेटा, यहां आता है मेन कॉन्सेप्ट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या KW। ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1.0 इनकी जो 10 पर में -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि H+ इनकी जो OH- हमेशा इस वैल्यू के बराबर होता है, चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक। चलिए बेटा, प्योर वाटर का एग्जांपल लेते हैं।
प्योर वाटर में H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस होता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट्स में डिसोसिएट होते हैं। तो अगर Kw इज इक्वल टू 1.0 इनकी जो 10 पर में -14 है, तो ईच कॉन्सेंट्रेशन होगा 1.0 इनकी जो 10 पर में -7। अब बेटा मजेदार पार्ट, जब कोई एसिड ऐड करते हैं तो H प्लस बढ़ जाता है, लेकिन Kw कांस्टेंट रहना चाहिए, तो क्या होगा? OH माइनस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये बैलेंस बना रहता है हमेशा। सिमिलरली बेटा बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा होता है। जैसे NaOH ऐड करने पर OH माइनस बढ़ता है तो H प्लस कम हो जाता है, बट फिर भी H प्लस इनकी जो OH माइनस इज इक्वल टू 1.0 इनकी 10 पर में -14 ही रहता है। बेटा ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग पूल का पीएच मेंटेन करना हो या फिर सॉइल की एसिडिटी चेक करनी हो, सब जगह ये आयोनिक प्रोडक्ट काम आता है। यहां तक कि हमारे ब्लड का पीएच भी इसी प्रिंसिपल पर मेंटेन होता है। तो बेटा आज हमने सीखा कि पानी का आयोनिक प्रोडक्ट Kw इज इक्वल टू 1.0 इनकी जो 10 पर में -14 एक कांस्टेंट है। H प्लस और OH माइनस का इनवर्स रिलेशनशिप है, जब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। यह बैलेंस नेचर का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है और हमारी डेली लाइफ में एवरीवेयर काम। हे बेटा, तुमने कभी सोचा है कि लेमन जूस इतना खट्टा क्यों होता है, या फिर सोप इतना स्लिपरी क्यों लगता है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे pH और POH के साथ। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वाटर में H प्लस और OH माइनस आयंस कैसे बनते हैं। अब इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का एक स्मार्ट वे है pH स्केल। ये स्केल हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो बेटा pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक्चुअली H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग होता है। मतलब अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो pH कम होगा। और यही है ट्विस्ट, जब H प्लस बढ़ता है OH माइनस घटता है। परफेक्ट बैलेंस। अब बेटा जैसे pH है वैसे ही POH भी होता है। POH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग है। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि pH प्लस POH हमेशा 14 होता है रूम टेम्परेचर पर। देखो बेटा, ये है pH स्केल। 0 से 7 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 तक बेसिक। लेमन जूस pH 2 पर है, बहुत एसिडिक। वाटर pH 7 पर, परफेक्ट न्यूट्रल। और सोप pH 9 पर है, बेसिक टेरिटरी। चलो बेटा एक क्विक कैलकुलेशन करते हैं। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m, तो pH क्या होगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.01 इक्वल टू माइनस लॉग तन तहर -2 इक्वल टू 2। और POH होगा 14, 2 इज इक्वल टू 12। सी, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बेटा नीट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं pH से POH कैलकुलेट करने के या फिर कॉन्सेंट्रेशन से pH निकालने के। तुम्हें बस याद रखना है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 और लॉग प्रॉपर्टीज यूज कर। तो बेटा आज हमने सीखा कि pH और POH क्या होते हैं। pH स्केल हमें एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर करने में हेल्प करता है। अब तुम समझ गए हो कि लेमन क्यों खट्टा है और सोप क्यों बेसिक। हे बेटा, कभी सोचा है कि हमारा ब्लड pH हमेशा 7.4 के आसपास क्यों रहता है? अगर ये थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो हम सीरियस ट्रबल में हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नेचर का ये अमेजिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। तो बफर सॉल्यूशंस क्या हैं? ये वो स्पेशल मिक्सचर्स हैं जो pH में सडन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। जैसे एक बॉडीगार्ड अपने बॉस को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही बफर्स हमारे pH को प्रोटेक्ट करते हैं। रिमेंबर बेटा, जब हमने pH और POH सीखा था, अब उसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बेटा बफर कैसे बनता है। हमें चाहिए एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। जैसे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। एक H प्लस आयोन्स को हैंडल करता है, दूसरा OH माइनस आयोन्स को। अब मैजिक देखो, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक करता है तो एसिटेट आयोन्स इमीडिएटली रिएक्ट करके H प्लस आयोन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स तुरंत OH माइनस आयोन्स को हैंडल कर लेते हैं। रिजल्ट, pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। यही है बफर एक्ट। अब बेटा नीट के लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। pH इक्वल्स pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन हमें बताता है कि बफर का pH कैसे कैलकुलेट करें। डोंट वरी, प्रैक्टिस के साथ ये बहुत इजी हो जाएगा। बेटा अब देखो कि बफर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं।
हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है जो पीएच को 7.35 से 7.45 के बीच मेंटेन करता है। अगर ये फेल हो जाए तो एसिडोसिस या एल्कलोसिस हो सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग है। नेचर ने हमें परफेक्ट प्रोटेक्शन। नीट में बफर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिटिक एसिड एसिटेट बफर या फिर कितना एसिड ऐड करने पर पीएच चेंज होगा। अब तुम समझ गए हो कि हेंडरसन इक्वेशन यूज करके ये सब सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस। तो बेटा, आज हमने सीखा कि बफर्स कैसे पीएच के साइलेंट गार्डियंस हैं। वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर्स मिलकर एक पावरफुल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं। हेंडरसन इक्वेशन से कैलकुलेशंस भी क्लियर हो गई। अब तुम बफर मैकेनिज्म्स को समझकर नीट क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकोगे। ग्रेट बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और तुम उसमें सॉल्ट डालते जा रहे हो। कुछ पॉइंट पे मैजिक होता है, सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। लेकिन ये कब और क्यों होता है? तो बेटा, जैसे हमने पहले आयोनिक प्रोडक्ट और डिसोसिएशन के बारे में सीखा था, अब हमें समझना है कि जब कोई सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है तो कितना डिसॉल्व हो सकता है। यही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, और ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में यही डिसाइड करता है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी केएसपी ये बताता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयॉन्स का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है। जब AgCl पानी में डिसॉल्व होता है तो ये Ag+ और Cl- आयॉन्स बनाता है, और KSP इक्वल्स Ag+ कॉन्सेंट्रेशन गुना Cl- कॉन्सेंट्रेशन। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एग्जैक्टली जैसे हमने आयोनिक प्रोडक्ट में देखा। अब देखते हैं रियल एग्जांपल। सिल्वर क्लोराइड का KSP है 1.8 × 10⁻10। मतलब अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो Ag+ और Cl- दोनों इक्वल होंगे। तो x² इक्वल्स 1.8 × 10⁻10, इसलिए x इक्वल्स 1.34 × 10⁻5 m। यही है AgCl की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर। लेकिन बेटा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। क्या होगा अगर हमारे सॉल्यूशन में पहले से ही Cl- आयॉन्स हो? जैसे अगर हमने NaCl ऐड किया हो। यही है कॉमन आयन इफेक्ट का मैजिक। जब सेम आयन पहले से प्रेजेंट हो तो सॉल्युबिलिटी ड्रामेटिकली कम हो जाती। चलो कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास 0.1 m NaCl सॉल्यूशन है तो Cl- ऑलरेडी 0.1 m है। अब AgCl डिसॉल्व होगा तो केवल S अमाउंट, लेकिन Cl- टोटल होगा 0.1 + S। सिंस S बहुत स्मॉल है कंपेयर टू 0.1, हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो KSP इक्वल्स S × 0.1, इसलिए S इक्वल्स 1.8 × 10⁻9 m। वाह, ये प्योर वाटर से 10,000 गुना कम है। बेटा, ये नीट में कैसे आता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में हमेशा पूछते हैं कि कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा पहले। जब तुम्हारे पास मिक्स्ड आयॉन्स हैं तो जिसका KSP सबसे कम है वो पहले प्रेसिपिटेट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना प्रेसिपिटेट होगा। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री और क्वालिटेटिव एनालिसिस में सुपर इंपॉर्टेंट। तो बेटा, आज हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP कैसे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी डिटरमिन करता है, और कॉमन आयन इफेक्ट का अमेजिंग इंपैक्ट जब सेम आयन ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो सॉल्युबिलिटी ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। ये नॉलेज तुम्हें नीट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ग्रेट वर्क समझ। अरे बेटा, तुमने पीएच और पीओएच के बारे में जो सीखा था ना, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब एसिड्स और बेसिस मिलते हैं तो क्या जादू होता है। टाइट्रेशन कर्व्स में हिडन पैटर्न्स हैं जो नीट में गेम चेंजर हैं। तो बेटा, पहले समझते हैं एसिड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। तुमने इलेक्ट्रोलाइट्स में देखा था ना कि कुछ कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। वही बात यहां भी है। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl ये पूरा का पूरा H+ आयॉन्स में टूट जाता है, बट वीक एसिड जैसे CH3COOH ये सिर्फ थोड़ा सा डिसोसिएट करता है। अब देखो बेटा, ये स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। Ka यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये बताता है कि कितना एसिड डिसोसिएट हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka बहुत बड़ा होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं। वीक एसिड का Ka छोटा होता है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब आता है रियल फन पार्ट, टाइट्रेशन। बेटा, ये प्रोसेस है जहां हम एक सॉल्यूशन को दूसरे में स्लोली ऐड करते हैं और पीएच मीटर लगाकर देखते हैं कि पीएच कैसे चेंज हो रहा है। इससे बनता है टाइट्रेशन कर्व, जो नीट में सुपर इंपॉर्टेंट। अब बेटा, इस कर्व को केयरफुली देखते हैं।
शुरू में पीएच स्लोली चेंज होता है, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के पास अचानक से शार्प जंप होता है। ये जंप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बहुत स्टीप होता है। वीक एसिड के साथ ये जंप कम शार्प होता है और बफर रीजन भी बेटा नीट में ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो, वे पूछते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमेशा पीएच इक्वल 7 होता है, लेकिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंडिकेटर सिलेक्शन। फिनोल्फथैलीन का रेंज 8.2 से 10 है, इसलिए ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशंस के लिए परफेक्ट है। मेथिल ऑरेंज का रेंज 3.1 से 4.4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए आईडी। तो बेटा आज हमने क्या सीखा? एसिड स्ट्रेंथ के वैल्यूज से पता चलती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। टाइट्रेशन कर्व्स में इक्विवेलेंस पॉइंट जंप दिखता है और ये स्ट्रॉन्ग वीक कॉम्बिनेशंस के लिए अलग होता है। अब तुम नीट के किसी भी एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्वेश्चन को टैकल कर। अरे बेटा, तुम्हें पता है कि नीट में आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में 90% स्टूडेंट्स गलत आंसर करते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा जो टॉपर्स यूज करते हैं। ये शॉर्टकट्स तुम्हारे 5 मिनट सेव करेंगे एग्जाम में। तो बेटा, हमने पहले सीखा था पीएच, बफर्स और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को लाइटनिंग स्पीड में अप्लाई करें। ये ट्रिक्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं बताते। रेडी हो? पहली सीक्रेट ट्रिक, केएसपी क्वेश्चंस में जब तुम्हें मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, सबसे पहले कंपाउंड का फॉर्मूला देखो। AgCl के लिए S, लेकिन Ag2SO4 के लिए यहां है मैजिक फॉर्मूला। X के पावर को देखकर डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। दूसरी ट्रिक है पीएच कैलकुलेशंस के लिए। बेटा, जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ के आसपास हो तो नॉर्मल फॉर्मूला गलत आंसर देगा। यहां यूज करना होगा क्वाड्रेटिक अप्रोच, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट दूंगा। तीसरी और सबसे पावरफुल ट्रिक, बफर कैपेसिटी क्वेश्चंस में हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन तो सब यूज करते हैं, लेकिन रेशियो मेथड से 10 सेकंड्स में आंसर आ जाता है। बेटा, ये ट्रिक मैंने खुद डिस्कवर की थी कोचिंग। चौथी ट्रिक है कॉमन आयोन इफेक्ट के लिए। बेटा, जब दो सॉल्यूशंस मिक्स करते हो, वॉल्यूम चेंज को इग्नोर करके भी सही आंसर आ जाता है। ये अप्रोक्सीमेशन 95% नीट क्वेश्चंस में वर्क करती है। ट्रस्ट मी ऑन। तो बेटा, आज हमने सीखे 4 पावरफुल शॉर्टकट्स, केएसपी पैटर्न्स, पीएच डेंजर जोन्स, बफर रेशियोज और कॉमन आयोन अप्रोक्सीमेशंस। ये ट्रिक्स तुम्हारे नीट में गेम चेंजर होंगी। प्रैक्टिस करो इन्हें।